एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ग्रेट कोको आइलैंड जो कि म्यांमार के अंडर में आता है, वहां पर एक एयर स्ट्रिप देखी गई थी। इसमें कहा जा रहा था कि म्यांमार की तरफ से सर्विलांस इस इलाके में करने के लिए ये फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर यह भी खबर आई थी कि म्यांमार की इस फैसिलिटी का इस्तेमाल चीन कर रहा है या कर लेगा, क्योंकि 1990 से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस कोको आइलैंड या ग्रेट कोको आइलैंड का इस्तेमाल चीन के द्वारा किया जाता है इस एरिया में सर्विलांस करने के लिए, और म्यांमार का इस्तेमाल करके वो सारी चीजें करता है। जुंटा राज अभी चल रहा है, तो जुंटा राज में चीन का जो दबदबा है वहां पर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चीन बहुत भर भर के पैसे उनको दे रहा है, जिसकी उनको शक हो सकता है। भारत ने कंसर्न किया था कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये खबर आ रही है कि भारत ने ऑलरेडी म्यांमार की कई अथॉरिटीज और अलग अलग अधिकारी अपने अपने लेवल पे ये जो सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई हैं उसको उनको दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। हालांकि जुंटा राज के जो उनके प्रमुख हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और म्यांमार इसी रणनीति पे अभी भी चल रहा है कि किसी भी फॉरेन एंटिटी के द्वारा या फॉरेन देश के द्वारा किसी भी उनके लैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी चीज पर वो चल रहे हैं। उनका ये कहना था कि भारत का जो कंसर्न है कि इसका चीन इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो भी कुछ निर्माण हो रहा है वो म्यांमार अपने लिए कर रहा है, उसका इस्तेमाल म्यांमार खुद करेगा, किसी को करने नहीं देगा। तो इस तरह की चीज म्यांमार के द्वारा कही गई है। एक तरफ चीन म्यांमार के थ्रू भारत में नजर रखने का प्रयास कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में प्रयास कर रहा है नजर रखने का, वहीं साथ साथ इंडियन ओशन में भी नजर रखने के लिए वो अब श्रीलंका में एक रेडार फैसिलिटी डालने वाला है, या पूरा का पूरा एक सेंटर डालने वाला है जहां पर कई तरह के रेडार लगे होंगे, और भारत के साउथ एरिया में जितने भी इंस्टॉलेशन है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के इंस्टॉलेशन हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कब ईंधन जा रहा है, या हमारे जो शिपयार्ड्स हैं, या हमारे जो नेवल डिप्लॉयमेंट है, उन सब पे नजर रखने के लिए पूरी रडार की फैसिलिटी डालने का अब वो प्रयास कर रहा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में एक जगह पड़ती है डोनरावे, वहां के आसपास के जंगलों में इस प्रकार की फैसिलिटी डालने का प्रयास करेगा चीन। यहां से वो भारत पे नजर तो रखेगा ही, साथ ही साथ यूएस का एक बेस है जो कि ब्रिटेन के अंडर में आता है, वो आइलैंड है जिसका नाम डिएगो गार्सिया है, और ये ब्रिटिश इंडियन ओशन इलाका कहलाता है। वहां पर यूएस की नेवी के द्वारा अपना जो सेटअप है वो बनाया गया है, अपना बेस बनाया गया है, और वहां पर कई जो शिप्स हैं वो यूएस के आते जाते रहते हैं, सबमरीन्स भी आती जाती रहती हैं। तो उस पर भी नजर रखने के लिए चीन इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है जो कि श्रीलंका के अंदर बनाने का प्रयास वो कर रहा है। भारत यहाँ पे चाहेगा, यहाँ पर श्रीलंका पे दबाव भी बनाएगा कि इस तरह की चीजें ना हो। हम जानते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट पे जब चीन का जो स्पाई वेसल है वो आया था, तब कितनी बड़ी हड़कंप भारत के अंदर मची हुई थी, और हमने ये देखा था कि हमारे जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं उनका जो टेस्ट है उसको भी पोस्टपोन कर दिया था, और नेवल शिप जाने के बाद, ये जो स्पाई वेसल था उसको जाने के बाद ही हमने इस प्रकार के जो अपने ट्रायल हैं उसको किए थे। तो ये क्लियर बात है, अगर चीन का इस प्रकार का यहाँ पर रडार का इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हमारी वो स्पेस की एक्टिविटी, हमारी जो मिसाइल की एक्टिविटी है, साथ ही साथ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट और हमारी नेवल एक्टिविटी पे वो पूरी तरह से नजर रख पाएगा। नेवल एक्टिविटी की बात ही चली है तो हम यूएस की एक बहुत बड़ी नेवल एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है, ये खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट एरिया में यूएस की नेवी के द्वारा अपना एक गाइडेड मिसाइल सबमरीन डिप्लॉय किया गया है, जिसमें कि 154 टॉमहाक क्रूज मिसाइल इंस्टॉल है, लगी हुई हैं, या उसको ले जा सकता है। ये असल में अभी सुएज कैनाल से गुजर रहा है और इसका पर्शियन गल्फ में पूरा डिप्लॉयमेंट अब हो रहा है। ये किया जा रहा है ईरान के खिलाफ यूएस के द्वारा। अभी हम जानते हैं कि इजराइल में जो चल रहा है उसमें जो हमास के आतंकवादियों के द्वारा जो अटैक किए गए हैं, क्योंकि वो ईरान से बैक्ड होते हैं और ईरान और इजराइल के बीच में कोई भी जंग या एस्केलेशन हो सकता है। इसके मद्देनजर भी कहा जा रहा है कि यूएस ने ये डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चीन ने जो दोस्ती करवाई है उस चीज से भी यूएस खुश नहीं है। वो सऊदी अरेबिया से भी बात कर चुका है कि इस तरह की चीन के साथ करीबी नहीं होनी चाहिए, और चीन की करीबी ईरान के साथ तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो 25 साल का जो एनर्जी पैक्ट चीन ने ईरान के साथ जो करार किया हुआ है कुछ समय पहले किया था, वो तो हम लोग जानते ही, जिससे कि पता चल रहा है कि चीन ईरान के कितना ज्यादा करीब हो चुका है। तो इस एरिया में ईरान पर दबाव बनाने के लिए यूएस के द्वारा इस प्रकार के डिप्लॉयमेंट अब देखने को मिल रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं तेजस एयरक्राफ्ट की। हमें पता है कि 32 की संख्या में ये ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं, डिलीवर किए जा चुके हैं, पर अभी 18 की संख्या में इसके ट्रेनर वेरिएंट बनने हैं, जिसमें से 8 पुराने ऑर्डर के थे और इसमें से 10 हैं जो नए ऑर्डर के हैं, तेजस MQ-1A के हैं। इनमें से इन 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में से पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट कुछ 4-5 दिन पहले उड़ गया और वो बन चुका है, एक तरह से कहेंगे। अभी भी 17 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं। हमको ये पता है कि जो तेजस MQ-1A का कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल डिलीवरी स्टार्ट करनी है, फरवरी 2024 से। 2022 में ऑलरेडी इसका प्रोटोटाइप उड़ चुका है। तो यहाँ पर दिक्कत ये बताई जा रही है कि अभी जितने भी प्रोडक्शन लाइन है उसमें ट्रेनर वेरिएंट तेजस के लगे हुए हैं और जो HAL की कैपेसिटी है वो 16 एयरक्राफ्टों की 1 साल की है। इस हिसाब से ये जो ट्रेनर वेरिएंट है इनको बनाने में ही 1 साल लग जाएगा, तो कोई भी तेजस MQ-1A की डिलीवरी अगले साल तक नहीं हो पाएगी, ये कहा जा रहा है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो डिलीवरी है वो 2024 के अंतिम तक खिसक सकती है। हमने ये देखा है कि तेजस की एक नई फैसिलिटी अभी 3-4 दिन पहले ही एक नई प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें कि 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाए जा सकेंगे। पर उसका कहा जा रहा है कि जो हम पुराने तेजस डिलीवर किए हैं 32 की संख्या में, उसको तेजस MQ-1A में अपग्रेड करने के लिए ये फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिला के नटशेल में बात ये है, कंक्लूजन ये है कि ये क्लियर है कि फिर से HAL के द्वारा जो नए कॉन्ट्रैक्ट, नया ऑर्डर है उसकी डिलीवरी भी स्लिप होने वाली है और 1 साल लगभग स्लिप हो जाएगी। बात करते हैं LIGO की, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि अब भारत में भी बनाई जाएगी। हमारी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और इसकी जो कॉस्ट आंकी गई है वो 2600 करोड़ रुपए आंकी गई है और ये 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के हिंगोली में आने वाला है और ये उस इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी के इस ग्रुप का एक पार्ट होने वाला है जो कि US से निर्धारित होती है, US के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसमें जो लैब के कंपोनेंट हैं वो US हमें देगा, कुछ $80 मिलियन के ये होने वाले हैं, यानी कि कुछ 560 करोड़ रुपए के ये कंपोनेंट होने वाले हैं। इसके अलावा भारत में इसका और चीज़ें बनाई जाएंगी, इसको पूरी तरह से भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। भारत ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसको फरवरी 2016 में ही दे दिया था, पर अभी तक इसके लिए बजट एलोकेट नहीं किया था या इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया था। अब जाके लगभग 7 साल बाद इसको अप्रूव किया जा रहा है। इसमें US की LIGO तो साथ रहेगी ही, भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में MOU हुआ था। साथ ही साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन, द US मतलब अमेरिका, और भी देश की कुछ नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च अकेडमीज के साथ पूरा का पूरा MOU हुआ था इसको स्टैब्लिश करने के लिए। यानी कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क का ये पार्ट है और भारत भी उसका पार्ट अब बन रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा था जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।